क्या होगा अगर आप एक ऐसे ऑब्जेक्ट के पास चले जाए जहां प्रकाश भी वापस आ ना सके, जहां समय रुक जाए और ग्रेविटी इन्फिनाइट हो जाए? हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे कॉस्मिक मॉन्स्टर की जिसे हम कहते हैं ब्लैक होल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयूर और आप देख रहे हैं मिशका साइंस वर्ल्ड। ब्लैक होल एक ऐसा रीजन होता है जहाँ ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि कोई भी चीज़ लाइट तक वापस नहीं आ सकती। ये एक डेड स्टार के कोलैप्स होने के बाद बनता है, जब उसकी इंटरनल प्रेशर उसकी ग्रेविटी को सपोर्ट नहीं कर पाती और वो अपने ही वेट के नीचे कोलैप्स हो जाता है। यहाँ तक कि वो पॉइंट जिसे कहते हैं सिंगुलरिटी बन जाता है। स्पेस टाइम और फिजिक्स के सारे रूल्स फेल हो जाते हैं। दोस्तों, ये कोई ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट नहीं है, ये है एक ऐसा दरवाज़ा जो यूनिवर्स के डीपेस्ट राज छुपा के रखता है। दोस्तों, सिंगुलरिटी, इसे हम द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न भी कहते हैं। सिंगुलरिटी का मतलब होता है एक ऐसा बिंदु जहाँ डेंसिटी इन्फिनाइट हो जाती है। फिजिक्स के लॉ कहते हैं एट दैट पॉइंट टाइम स्टॉप, स्पेस श्रिंक एंड रियलिटी एज वी नो इट। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन करो, आप एक बॉल कंप्रेस करते हो। वो बॉल फिर कंप्रेस करो जब तक उसका वॉल्यूम 0 हो जाए, पर मास वही रहे। वो बन जाएगा सिंगुलरिटी। दोस्तों, ब्लैक होल में सिंगुलरिटी के बाद आता है इवेंट होराइजन, अंधेरे की सीमा रेखा। इवेंट होराइजन वो बाउंड्री है जहाँ से कुछ भी वापस नहीं आ सकता। वंस यू क्रॉस इट, यू आर नेवर कमिंग बैक। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे एक वाटरफॉल के एज पर जाना। अगर आप उस एज के बाद गए तो बस कोई रास्ता नहीं। दोस्तों, आइंस्टाइन ने 1915 में जनरल रिलेटिविटी दिया, जिसमें कहा गया मास रैप स्पेस टाइम। और जब मास बहुत ज़्यादा होता है, जैसे ब्लैक होल में, तो स्पेस टाइम खुद गिर जाता है उसके अंदर। इसका मतलब ब्लैक होल कोई ऑब्जेक्ट नहीं, बल्कि स्पेस टाइम का एक कोलैप्स हुआ रीजन है। दोस्तों, साइंटिफिक इक्वेशन श्रॉडचाइल्ड रेडियस के सिद्धांत के अनुसार हर ऑब्जेक्ट का एक श्रॉडचाइल्ड रेडियस होता है। अगर उस ऑब्जेक्ट को उस रेडियस में कंप्रेस किया जाए तो वो ब्लैक होल बन जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हमारी अर्थ को अगर एक पीनट के साइज में कंप्रेस करो तो वो ब्लैक होल बन जाएगा। वही हमारे इतना विशालकाय सन को अगर 6 किलोमीटर के रेडियस में कंप्रेस करो तब वो ब्लैक होल बन जाएगा। यही सिद्धांत श्रॉडचाइल्ड रेडियस को दर्शाता है। दोस्तों, गैलेक्सी के डिफरेंट हिस्सों में ब्लैक होल के साइज भी डिफरेंट टाइप के एग्जिस्ट करते हैं। चलिए जानते हैं कौन सा ब्लैक होल कितना खतरनाक। फर्स्ट पर आता है स्टेलर मास ब्लैक होल। ये वो ब्लैक होल होते हैं जो मैसिव स्टार के कोलैप्स से बनते हैं। इसका मास 20 टाइम सन के बराबर होता है।
एग्जाम्पल के तौर पे सिग्नस X1 एक वेल नोन स्टेलर ब्लैक होल है। ये सबसे ज़्यादा कॉमन ब्लैक होल है। सेकंड पर आते हैं सुपरमैसिव ब्लैक होल। ये हर गैलेक्सी के सेंटर में होते हैं, इंक्लूडिंग आवर ओन मिल्की वे। इनका मास मिलियन टू बिलियन ऑफ टाइम ऑफ सन के बराबर होता है। एग्जाम्पल के तौर पर सैजिटेरियस ए हमारे मिल्की वे के सेंटर में एक मॉन्स्टर ब्लैक होल है। ये कैसे बनते हैं, अभी तक साइंस के लिए अनसॉल्व थ्योरी है। दोस्तों, तीसरे नंबर पर आते हैं इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल। इनका एविडेंस ब्रह्मांड में बहुत कम पाया जाता है, पर कुछ गैलेक्सी में ऐसे ब्लैक होल एग्जिस्ट करते हैं। इनका मास 100 to 1000 ऑफ सोलर मासेस जितना बड़ा होता है और ये गैलेक्सी के मर्जिंग से बन सकते हैं, ऐसा साइंटिस्टों का अनुमान है। फोर्थ नंबर पर आता है प्राइमोर्डियल ब्लैक होल। ये ब्लैक होल थ्योरेटिकल प्रूव है। अनुमान लगाया जाता है क्वांटम फ्लक्चुएशन के कारण ये ब्लैक होल बिग बैंग के तुरंत बाद बन सकते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक से लेके प्लैनेटरी साइज तक हो सकते हैं। अगर ये एग्जिस्ट करते हैं तो डार्क मैटर का राज भी इनमें हो सकता है। अब एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ब्लैक होल में टाइम ट्रैवल पॉसिबल है? तो आइंस्टाइन के इक्वेशन के मुताबिक समय ब्लैक होल के पास धीमा गुजरता है। अगर आप ब्लैक होल के पास 1 घंटा बिताते हैं तो शायद अर्थ पे 100 साल गुजर चुके होंगे। इस इफ़ेक्ट को कहते हैं टाइम डायलेशन और ये प्रूव हो चुका है। अब सोचो, अगर किसी तरीके से आप ब्लैक होल के पास सेफ्टी ऑर्बिट कर लो तो आप फ्यूचर ट्रैवल कर सकते हो। अगर आप ब्लैक होल में गिर जाएंगे तो क्या होगा? इमेजिन करो, आप एक ब्लैक होल में गिर रहे हो। जैसे ही आप इवेंट होराइजन के करीब जाते हो, आपका शरीर स्ट्रेच होने लगता है। हेड और फीट के बीच ग्रेविटी का फर्क इतना ज़्यादा होता है कि आप स्पेगेटिफिकेशन में चले जाते हो। आउटसाइड ऑब्जर्वर के लिए आप कभी अंदर जाते ही नहीं। वो देखेगा कि आप स्लो होते होते फ्रीज हो गए, पर आपके लिए आप तुरंत क्रॉस कर जाते हो और वहाँ पे टाइम का मतलब ही ख़त्म हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है कोई नहीं जानता। दोस्तों, ब्लैक होल्स जो सब कुछ खा जाता है, क्या वो खुद खाली हो सकता है? चलो कुछ थ्योरी से इसे समझते हैं। 1974 में स्टीफन हॉकिंग्स ने एक शॉकिंग प्रिडिक्शन किया। उन्होंने बताया, ब्लैक होल्स आरंट कंप्लीटली ब्लैक, दे रेडिएट एनर्जी। इस रेडिएशन को हम हॉकिंग्स रेडिएशन कहते हैं और ये अराइज होता है क्वांटम फ्लक्चुएशन से। क्वांटम वर्ल्ड में वैक्यूम कभी खाली नहीं होता। हर वक्त वर्चुअल पार्टिकल एक पॉजिटिव और एक निगेटिव स्पॉन्टेनियसली क्रिएट होते हैं और फिर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इमेजिन करो, ये पेयर इवेंट होराइजन के बिल्कुल पास क्रिएट हो। अगर एक पार्टिकल ब्लैक होल के अंदर चला गया और दूसरा बाहर निकल गया तो ब्लैक होल थोड़ा मास लूज करेगा। ये प्रोसेस स्लो है, लेकिन बिलियंस ऑफ ईयर में ब्लैक होल इवापोरेट हो सकते हैं। जितना छोटा ब्लैक होल होगा,
उतनी ज़्यादा हॉकिंग रेडिएशन और उतनी तेज़ी से वो इवेपोरेट होता है। सुपरमैसिव ब्लैक होल को ख़त्म होने में ट्रिलियंस ऑफ द ईयर लगेंगे, लेकिन एक दिन जब सब स्टार मर चुके होंगे, गैलेक्सी कोल्ड हो चुकी होंगी, तब ब्लैक होल्स भी क्वाइटली फेड अवे हो जाएंगे। क्वांटम थ्योरी कहती है इंफॉर्मेशन किसी भी फॉर्म में डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, बस ट्रांसफॉर्म होती है। पर अगर कोई चीज़ ब्लैक होल में गिर जाए तो उसकी इंफॉर्मेशन कहाँ गई? अगर ब्लैक होल ख़त्म हो जाता है तो क्या उसके अंदर की इंफॉर्मेशन भी ख़त्म हो जाती है, या फिर वो किसी फॉर्म में प्रिजर्व होती है? इस पैराडॉक्स ने मॉडर्न फिजिक्स को हिला के रख दिया है। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं हॉकिंग्स रेडिएशन रैंडमली नहीं होती, बल्कि उसमें इनकोडेड इन्फॉर्मेशन हो सकती है, मगर ये थ्योरी अभी कंप्लीट नहीं है। होलोग्राफिक प्रिंसिपल ये कहता है कि 3D वर्ल्ड का सारा डाटा 2D सरफेस में इनकोड हो सकता है, जैसे इवेंट होराइजन पे। आपका पूरा एग्जिस्टेंस एक कॉस्मिक होलोग्राम हो सकता है। कुछ एक्सट्रीम थ्योरीज कहती है कि इवेंट होराइजन पर एक फायरवॉल होती है जो इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय कर देती है, या फिर ब्लैक होल के अंदर कोई सिंगुलरिटी नहीं होती, बल्कि एक क्वांटम स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं फुज़बॉल। एक थ्योरी ये भी है कि अगर हम ब्लैक होल्स को समझ ले तो हम इन्फिनाइट एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, टाइम ट्रैवल कर सकते हैं, इवन अल्टरनेट यूनिवर्सेस में जा सकते हैं। लेकिन ये सब तभी पॉसिबल है जब हम क्वांटम ग्रेविटी और स्पेस टाइम को पूरी तरह समझ पाएंगे, जो अभी भी एक मिस्ट्री है। एक ब्लैक होल हमेशा डार्कनेस का सिंबल नहीं हो सकता है, वो नॉलेज का दरवाज़ा हो सकता है। तो दोस्तों, ब्लैक होल सिर्फ अंत नहीं, एक नया आरंभ भी हो सकते हैं। क्या आप तैयार हैं इन राजों को और गहराई से जानने के लिए? तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए। मिलते हैं मिशका साइंस वर्ल्ड के अगले रोमांचक वीडियो में।